मैं काफी अरसे से कोलेस्ट्रॉल पर वीडियो बनाने का सोच रहा था क्योंकि इस पर बहुत सी गलतफहमियां हैं। इसे दिल की बीमारियों का कारण माना जाता है। इस वीडियो में मैं कोलेस्ट्रॉल पर बात करूंगा। 1950 में एक डॉक्टर एसल कीज की कोलेस्ट्रॉल पर एक स्टडी सामने आई। इस स्टडी में कहा गया कि जिन देशों में ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं वहां घी, तेल और फैट्स का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इसी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। अपनी रिसर्च में उन्होंने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को इसका जिम्मेदार ठहराया। इस रिसर्च की वजह से एसल कीज को बहुत शोहरत मिली और लोगों ने इसे सच मान लिया। अलग अलग गवर्नमेंट्स ने भी दिल की बीमारियों की चर्चा करते हुए कोलेस्ट्रॉल को दोषी ठहराया। आज भी बहुत से लोग कोलेस्ट्रॉल को बुरा मानते हैं और इसे हार्ट अटैक का कारण समझते हैं, जबकि हकीकत इससे अलग है। एसल कीज ने अपनी रिपोर्ट में सच को छिपाया और झूठ बोला। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ 7 देशों की बात की, लेकिन उन 23 देशों को शामिल नहीं किया जहां फैट कम था लेकिन हार्ट अटैक्स ज्यादा थे। इसके अलावा उन देशों को भी नहीं बताया जहां फैट ज्यादा था लेकिन हार्ट अटैक्स कम थे। असल में इस सर्वे के मुताबिक कई देश ऐसे थे जहां लोग कम फैट खाते थे लेकिन हार्ट अटैक्स फिर भी ज्यादा होते थे। मिसाल के तौर पर फिनलैंड और हॉलैंड। इन नतीजों में सिर्फ उन देशों को हाईलाइट किया गया जहां लोग फैट ज्यादा खा रहे थे और दिल की बीमारियां भी ज्यादा थीं। बाद में जितनी भी स्टडीज आईं वो सब इस बात को साबित करने में नाकाम रहीं कि कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारियों का कारण बनता है। असल में जो वजह है कि हमें बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल मिलता है वह यह है कि दिल की बीमारियों के शिकार लोगों में यह ज्यादा होता है। अगर पैथोलॉजी की बात करें तो हार्ट अटैक की वजह इन्फ्लेमेशन है, यानी खून की नसों की सूजन। जब शुगर, एचडीएल और एलडीएल की बात करें तो एचडीएल को अच्छा और एलडीएल को बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। असल में ये दोनों कोलेस्ट्रॉल नहीं बल्कि प्रोटीन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को पूरे शरीर में ले जाते हैं। इनमें एचडीएल प्रोटीन खून में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को लेकर लिवर में ले जाता है जहां इसे रिसाइकल किया जाता है। अब सवाल यह है कि अगर कोलेस्ट्रॉल इतना बुरा है तो लिवर इसे रिसाइकल क्यों कर रहा है? असल में कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं बल्कि अच्छा है। बॉडी रोजाना करीब 2000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल खुद बनाती है। बॉडी के हर सेल में कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर कोई कम कोलेस्ट्रॉल खाता है तो बॉडी खुद से इसकी कमी को पूरा करती है। एक अंडे में करीब 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। हमारा दिमाग ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल से बना होता है जो नर्वस सिस्टम से आने वाले सिग्नल्स को पास करने में मदद करता है। यह दिमाग और नसों की हिफाजत करता है। बॉडी की सेल्स की मेम्ब्रेन भी कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है। ज्यादातर हार्मोन्स, खासतौर पर सेक्स हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बिना हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर सकती। कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी बनाता है जो खून में बढ़ी हुई कैल्शियम को हड्डियों में वापस भेजता है, क्योंकि खून में बढ़ी हुई कैल्शियम दिल की बीमारियों की वजह बनती है। और अगर कहीं भी सूजन हो तो कोलेस्ट्रॉल वहां जाकर उसकी मरम्मत करता है। एलडीएल, जिसे बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, असल में मरम्मत का काम करता है। सूजन की वजह से एलडीएल वहां जाकर मरम्मत करता है। इसलिए हार्ट अटैक्स की वजह एलडीएल नहीं बल्कि सूजन है। शुगर और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाना न सिर्फ ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है बल्कि ये ट्राइग्लिसराइड्स और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। इसलिए फाइन ग्रेन्स जैसे पास्ता, बर्गर्स, ब्रेड, सीरियल्स से बचना चाहिए। जैसा कि अब साफ है कि दिल की बीमारियों की असल वजह फैट नहीं है बल्कि शुगर है। कोलेस्ट्रॉल से डरने की जरूरत नहीं है। आप अंडे, जर्दी, बटर या चीज खा सकते हैं लेकिन चीनी से बचिए। शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। अपना ख्याल रखिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।